बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपत रहमतुल्लाह, जिनकी इबादत, मोहब्बत और करामातों ने ज़माने को हैरत में डाल दिया। उनका हर लम्हा अल्लाह की याद और अपने मुर्शिद हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गुजरा। इस वीडियो में हम आपको उस रूहानी सफ़र पर ले जाएंगे जहां अल्लाह के इस वली का हर किस्सा इश्क और वफा से सजा हुआ है। वो करामातें जो आपको हैरत में डाल देंगी, वो मोहब्बत जो दिलों को छू जाएगी, और वो रूहानी हकीकतें जिनसे अल्लाह की रहमतें जाहिर होती हैं। तो चलिए इस रूहानी सफ़र की शुरुआत करते हैं, जहां एक दरवेश की ज़िंदगी का हर पहलू अल्लाह और उसके प्यारे मुर्शिद के इश्क का मंसूर बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह हज़रत साबिर पिया के सबसे करीबी रूहानी वारिसों में से एक थे। आप 24 साल तक साबिर पिया की खिदमत में लगे रहे, कभी पीछे नहीं हटे, कभी दूर नहीं हुए। उनकी निगाहों के साए में रहकर आपने रूहानियत की बुलंदियों को छुआ। आपकी बातिनी तालीम तब पूरी हुई जब हज़रत साबिर पिया ने आपको हुक्म दिया कि आप शाही फौज में शामिल होकर सिपाहियों की इस्लाह करें। चित्तौड़ की शाही फौज में जब हज़रत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह, तो उनकी ज़िंदगी में एक नया इम्तिहान शुरू हुआ। दिन में वो शाही फ़राइज़ निभाते और रात को अल्लाह की याद में डूब जाते। उनकी हर सांस में इबादत थी, हर कदम में अल्लाह की रज़ा की तलाश। फिर एक दिन शाही लश्कर में सूद की कमी हो गई। सुल्तान का हुक्म गांव वालों तक पहुंचा और उनके दिलों में खौफ पसर गया। गांव के लोग परेशान थे, उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। चारों तरफ बेचैनी थी, एक अजीब सा खामोश डर सबके दिलों पर छा गया था। लेकिन तभी उसी खामोशी में एक नूरानी बुजुर्ग ने अपने कदम बढ़ाए। वो वली अल्लाह थे जिनकी आंखों में रूहानियत की चमक थी और दिल में अल्लाह का यकीन। उन्होंने गांव वालों को तसल्ली दी, घबराओ नहीं, अल्लाह का करम होगा, सूद का इंतज़ाम हो जाएगा। उनके लफ्ज़ों में ऐसी ताकत थी कि डर से कांपते दिलों में भी उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्होंने एक नली उठाई और सूद की हांडी में डाल दी। फिर सिपाही को कहा, इसे खींचते जाओ, ये सूद कभी ख़त्म नहीं होगा। सिपाही ने जब उसे खींचना शुरू किया तो सूद सचमुच कभी ख़त्म नहीं हुआ। यह नज़ारा देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। आंखों में आंसू थे, दिलों में अल्लाह की कुदरत का एहसास हो रहा था। सबके होंठों पर बस एक ही नाम था, अल्लाह। वो पल ऐसा था जब इंसानी हदें टूट गईं और रब की करामत ने ज़मीन पर अपना रंग दिखाया। इस करामात की खबर सुल्तान तक पहुंची और उन्होंने खुद जाकर वली से मुलाकात की। वली ने कहा, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, असली मदद वह शख्स करेगा जो फौज में शामिल है। सुल्तान ने उस शख्स को ढूंढने की कोशिश की। एक रात जब तूफान और बारिश आई, सुल्तान ने देखा कि तमाम खेमे गिर गए हैं, मगर एक खेमा जस का तस खड़ा है। वहां के अंदर एक चिराग जल रहा था और हज़रत शमसुद्दीन तुर्क कुरान की तिलावत में मशगूल थे। सुल्तान ने सलाम किया और दुआ की दरख्वास्त की। हज़रत ने सर उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की और फरमाया, जाओ, तुम्हारी फतेह तय है। और वाकई अगले ही दिन शाही फौज को फतेह नसीब हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जब जंग अपने चरम पर थी, चारों तरफ तलवारों की खनक और घोड़ों की टापों की गूंज थी। एक ऐसा लम्हा था जब हर दिल में खौफ और हर आंख में जीत की चाहत थी। दुश्मन का किला मजबूती से खड़ा था, उसकी दीवारें मानो फौलाद की बनी हुई थीं और हर कोई ये सोच रहा था कि इसे तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन उसी वक्त
हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के वली घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। आपकी रूहानियत और अल्लाह पर बेइंतहा भरोसा आपकी ताकत थी। आपने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाईं, दिल में अल्लाह का नाम लिया और फिर एक ऐसी हिम्मत से आगे बढ़े जो इस दुनिया से परे की थी। घोड़ा अपनी रफ्तार से दौड़ता हुआ किले के दरवाजे तक पहुंचा। वो दरवाज़ा जो शाही फौज की कई कोशिशों के बावजूद न गिरा था, अब उस दरवाजे के सामने खड़ा था एक वली, एक दरवेश जिनकी रूहानियत की ताकत हर सांस में बसी हुई थी। हजरत ने दरवाजे से अपना सीना लगाया और अल्लाह के नाम की बरकत से वह मजबूत किवाड़ एक झटके में जमीन पर आ गिरा। ऐसा लगा जैसे खुद अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया हो और किले के दरवाजे ने आपकी रूह की ताकत को महसूस किया हो। फौज ने अंदर दाखिल होते ही दुश्मनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन असली जीत तो वह थी जब हर सिपाही की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह। लोग आपकी करामात को देखकर दंग रह गए। सब जगह सिर्फ आपके करामात और आपकी रूहानी ताकत के चर्चे होने लगे। यह वो पल था जब न सिर्फ फौज ने किले पर कब्जा किया, बल्कि हर दिल पर आपके इश्क़-ए इलाही का रंग चढ़ गया। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के मशहूर सूफी दरवेशों में से एक। उनकी ज़िंदगी रूहानियत, अल्लाह की इबादत और अपने पीर की खिदमत से भरी हुई थी। उनका जीवन एक मिसाल है। हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम हजरत शमसुद्दीन तुर्क था। उनके परिवार का ताल्लुक एक इज्जतदार और धार्मिक खानदान से था जो रूहानियत और तालीम का गहरा असर रखता था। उनकी पैदाइश एक ऐसी खानदान में हुई थी जहां अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की खुशबू हर तरफ फैली रहती थी। हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश पानीपत, हरियाणा में हुई थी। उनका जन्म एक सादगी भरे माहौल में हुआ। बचपन से ही आपके दिल में इबादत का गहरा लगाव था। आपको दुनियावी चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। आपकी आंखों में हमेशा अल्लाह की मोहब्बत का नूर दिखाई देता था। हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह की शुरुआती तालीम कुरान और हदीस की गहरी समझ से हुई। उन्हें अपने वक्त के मशहूर उलेमाओं और फुजलाओं से तालीम हासिल करने का मौका मिला, परंतु आपका असली मकसद दुनियावी तालीम से कहीं ज़्यादा रूहानियत की तलाश थी। आपकी रूहानी प्यास ने आपको अल्लाह के करीब ला दिया। हजरत शमसुद्दीन तुर्क का रूहानी सफ़र तब नया मोड़ लेता है जब आपकी मुलाकात हजरत साबिर पिया कलियर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह से होती है। यह मुलाकात आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा साबित हुई। हजरत साबिर पिया ने आपकी रूहानी काबिलियत को पहचाना और आपको अपने ख़ास मुरीदों में शामिल किया। उनके साथ रहकर आपने जो इश्क और तजुर्बा पाया, उसने आपकी ज़िंदगी को एक नए मकाम पर पहुंचा दिया। हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर हजरत साबिर पिया की खिदमत में कोई कमी नहीं की। आपको हजरत साबिर पिया से बहुत मोहब्बत थी और आपने उनके हुक्म को अपने दिल पर राजी किया। आपकी खिदमत और सब्र की मिसालें आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं। हजरत साबिर पिया ने आपको अपनी तमाम रूहानी ताकतों और तालीमों से नवाजा। हजरत साबिर पिया ने आपको अपनी खिलाफत से भी नवाजा। आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाने में लगा दिया। आपने साबिरिया सिलसिले को फैलाने में अहम किरदार निभाया। आपकी दुआएं और करामात लोगों को हर दुख और परेशानी से निजात दिलाती थी। वो लम्हा जब हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का वक्त करीब आया, एक अजीब सा सुकून और इश्क़-ए-इलाही की खुशबू हर तरफ फैल रही थी। आपने अपनी वसीयत के मुताबिक
हर तैयारी पहले ही कर दी थी, मानो आपको इस सफर का पहले से ही अंदाजा था। रूहानी सफर का आखिरी पड़ाव आ चुका था। वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी का हर पल अल्लाह की याद और अपने मुर्शिद हजरत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गुजारा, अब अल्लाह से मिलने के लिए तैयार था। आपके चाहने वालों के दिलों में उदासी का समंदर लहरें मार रहा था, लेकिन आपने हमेशा की तरह सुकून और सब्र का दामन थामे रखा। वो घड़ी आई जब आपका जनाजा तन्हा रखा गया। आसमान भी शायद उस पल की गवाही दे रहा था और जमीन पर सन्नाटा था। तभी अचानक दूर से एक घुड़सवार नजर आया। उसके लिबास से साफ जाहिर था कि वो साबिरी सिलसिले से था। एक नकाब से ढका चेहरा रूहानी लिबास में लिपटा हुआ। जैसे ही वो जनाजे के पास पहुंचा, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। वो घुड़सवार आपके जनाजे के पास आया और अपने हाथों से आपको अल्लाह की राह में सिपुर्द करने के लिए तैयार हुआ। उसने न सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ाई, बल्कि उस नमाज में ऐसी रूहानियत और मोहब्बत थी कि हर कोई अल्लाह के करीब महसूस करने लगा। ऐसा लगा जैसे खुद आसमान से फरिश्ते उतरे हों और जमीन पर बरकतों की बारिश हो रही हो। उस पल में हर दिल में एक ही ख्याल था, हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह, जो पूरी जिंदगी अल्लाह की याद में गुजार दी, अब उसी के दरबार में हाजिर हो रहे हैं। वो नकाब पोश घुड़सवार जिसने आपके जनाजे की नमाज पढ़ाई, खुद एक रूहानी रहस्य बनकर वहां से चला गया। लोग बस चुपचाप खड़े रहे, दिलों में अल्लाह का नाम और आपकी यादें लिए, और फिर आपको अल्लाह के हवाले कर दिया गया उस सफ़र पर जिसे आपने हमेशा से अपनी मंजिल माना था, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा सिर्फ करामातों और रूहानी ताकतों का नहीं, बल्कि वो एक ऐसा रोशन चराग है जो हमें आज भी अल्लाह की मोहब्बत और उसके रास्ते पर चलने की रहनुमाई करता है। उनकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल है जो ये सिखाती है कि जब दिल में अल्लाह की याद और पीर की खिदमत का जज्बा हो, तब दुनिया के हर मुश्किल इम्तिहान में भी इंसान कामयाबी की राह पा सकता है। अल्लाह पर यकीन, सब्र की मिठास और मोहब्बत की शिद्दत ही वो दरख्त हैं जिनकी जड़ों में इश्क़-ए-इलाही की बारिश होती है और फल मिलता है अल्लाह की कुर्बत का। हज़रत तुर्क की ज़िंदगी यही पैगाम देती है कि जिस रास्ते पर इंसान अपने पीर की खिदमत और अल्लाह की इबादत में खो जाता है, वही रास्ता उसे मंजिल तक पहुंचाता है। उनकी अनकही तालीमात हर दिल में एक लौ की तरह जलती हैं, जो यह याद दिलाती हैं कि मोहब्बत-ए-इलाही का सफ़र आसान नहीं, मगर यही वो सफ़र है जिसमें सबसे बड़ा सुकून और सबसे ऊंची कामयाबी मिलती है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।